जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। शराब प्रेमियों को झटका, छत्तीसगढ़ में होली के दिन नहीं खुलेगी शराब की दुकानें। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने होली के दिन शराब दुकानें खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब होली के दिन शराब दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। इसे लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि होली के अवसर पर ड्राई डे को रद्द नहीं किया जाएगा और पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रतिबंध प्रभावित रहेगा। गिरौदपुरी में आयोजित मेले के दौरान पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक अहम घोषणा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि होली के अवसर पर ड्राई डे को रद्द नहीं किया जाएगा और पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रतिबंध प्रभावी रहेगा। महानगरों की तर्ज पर रायपुर में पहली मैकेनाइज्ड मल्टी लेवल पार्किंग बनकर तैयार। राजधानी रायपुर में बढ़ती वाहनों की संख्या और पार्किंग की समस्या को देखते हुए नगर निगम ने महानगरों की तर्ज पर पहला मैकेनाइज्ड मल्टी लेवल पार्किंग तैयार कर लिया है। ये पार्किंग निगम मुख्यालय परिसर में बनाई गई है। फिलहाल इसमें निगम की गाड़ियां ही खड़ी की जाएंगी। बता दें कि निगम मुख्यालय परिसर में बनाई गई ये पार्किंग करीब 20 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई है, जहां एक समय में 12 कारों को पार्क करने की सुविधा होगी। इतनी बड़ी छत्तीसगढ़ियों की आय, सरकार की इन योजनाओं का दिखा असर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रदेश की मजबूत, संतुलित और विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था का स्पष्ट प्रमाण है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों, किसानों के हित में लिए गए निर्णयों, औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने तथा सेवा क्षेत्र के विस्तार के कारण छत्तीसगढ़ आज विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि 2025-26 में प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों पर बढ़कर लगभग 6,31,291 करोड़ अनुमानित है। कांग्रेस की दुर्ग ग्रामीण टीम का विस्तार, अध्यक्ष राकेश कुमार के साथ 61 नए पदाधिकारी संभालेंगे जिम्मेदारी। दुर्ग जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज ने नई कार्यकारिणी सूची को अनुमोदित जारी कर दिया है। सभी नाम जिला ग्रामीण अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने प्रस्तावित किए हैं, जिन्हें प्रदेश नेतृत्व की मंजूरी के बाद औपचारिक रूप से घोषित किया गया है। दुर्ग में ग्रामीण कांग्रेस की ओर से लगातार सरकार की नीतियों के विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। नई कार्यकारिणी के गठन से संगठन को और सशक्त बनाने की उम्मीद है। बिजली कंपनी ने दिया 24% वृद्धि का प्रस्ताव, आयोग का मिडवे मॉडल। विधानसभा सत्र शुरू होने से ठीक पहले प्रदेश में बिजली दरों में वृद्धि को लेकर हलचल तेज हो गई है। राज्य की बिजली वितरण कंपनी ने वर्ष 2026-27 के लिए करीब 6,000 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे का हवाला देते हुए 24% तक दर वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। आपको बता दें, इसे देखते हुए विद्युत विनियामक आयोग दरों में वृद्धि को लेकर मिडवे मॉडल पर विचार रहा है। इससे दरों में से 5 से 7% तक बढ़ोतरी होने के आसार बताए जा रहे हैं। आज राज्य के बजट में 2 अहम घोषणाएं संभव। छत्तीसगढ़ में जल बोर्ड की तैयारी। दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी जल बोर्ड निगम बनाने की तैयारी है। नगरीय प्रशासन विभाग ने इसका मसौदा बनाकर वित्त विभाग को भेज दिया है। आज 24 फरवरी को पेश होने जा रहे राज्य के बजट में इसकी घोषणा हो सकती है। ये बोर्ड विजन 2047 को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। शुरुआत में इस बोर्ड को 14 नगर निगम क्षेत्रों का जिम्मा मिलेगा। बोर्ड का मुख्य काम शहर में शुद्ध जल को घर घर तक पहुंचाना और सीवरेज का प्रबंधन करना होगा। सीबीएसई ने प्रिंसिपल के लिए लॉन्च किया नया ओएसएम डैशबोर्ड। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ऑनलाइन स्कैन मार्किंग सिस्टम के तहत उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन की तैयारी को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। दरअसल आपको बता दें कि बोर्ड ने साफ किया है कि स्कूल के सभी शिक्षक ओएसएम पोर्टल पर लॉग इन कर मॉक एवेल्युएशन अनिवार्य रूप से पूरा करें। सीबीएसई की ओर से शिक्षकों को उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर लॉग इन क्रेडेंशियल भेजे जा रहे हैं। जेल से लौटे सदन पहुंचे पूर्व मंत्री कवासी लखमा का गले लगाकर गर्मजोशी से स्वागत। शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोप में जेल में बंद कवासी लखमा को हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। दरअसल आपको बता दें, बजट सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने जरूरी शर्तों के साथ रियासत दी है। बजट सत्र के पहले दिन कवासी लखमा सदन पहुंचे। सदन में कांग्रेस के विधायकों व नेताओं से मिलने के बाद सत्ताधारी दल के नेताओं से मुलाकात की। वहीं वन मंत्री केदार कश्यप, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने हाथ मिलाकर वेलकम किया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में केंद्र सरकारों के मुकदमों की पैरवी करने के लिए 36 अधिवक्ताओं का पैनल तैयार। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में केंद्र सरकार के मुकदमों की पैरवी करने के लिए 36 अधिवक्ताओं की सूची जारी की गई है। राष्ट्रपति की सहमति से जारी अधिवक्ताओं की सूची में 8 अधिवक्ता सीनियर पैनल काउंसिल में और 28 अधिवक्ता सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल में शामिल हैं।
बीबीएम डिवीजन के 15 नक्सली 3 मार्च तक करेंगे आत्मसमर्पण, पश्चिम सब ब्यूरो सचिव ने लिखा पत्र। छत्तीसगढ़ में लगातार जारी नक्सलियों के आत्मसमर्पण और पुनर्वास के दौरे के बीच अब नक्सल संगठन के बीबीएम डिवीजन की ओर से गृह मंत्री विजय शर्मा को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें 3 मार्च तक 15 नक्सली हथियार के साथ सरेंडर करने की बात कही गई है। सभी को ब्लॉन्गिर, बरगढ़ और महासंबुध इलाकों में सक्रिय बताया जाता है। यह पत्र पश्चिम सब ब्यूरो सचिव विकास ने जारी किया है। गृह मंत्री से रेडियो के माध्यम से सुरक्षा की गारंटी देने की अपील की है। छत्तीसगढ़ में पीलिया का प्रकोप, 56 लोग निकले पॉजिटिव। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में पीलिया के बढ़ते मामलों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। मेडिकल कॉलेज की रिपोर्टों में 42 लोग पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब संख्या बढ़कर 56 तक पहुंचने की बात सामने आ रही है। हालात बिगड़ते देख प्रभावित इलाकों में मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं और पेयजल की पाइपलाइनों की जांच शुरू कर दी गई है। डर के माहौल में कई लोग अब बोतल बंद पानी खरीद कर पीने को मजबूर है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। जीएसडीपी में 11.57% बढ़ोतरी का अनुमान। छत्तीसगढ़ का बजट पेश करने के लिए एक दिन पूर्व 23 फरवरी को छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 रिपोर्ट पेश किया। इसमें उन्होंने वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 11.57% बढ़ने का अनुमान जताया है, जिसमें कृषि में 11.76%, उद्योग में 9.91% और सेवा क्षेत्र में 10.8% की बढ़ोतरी हुई है। सीजी में बुलडोजर एक्शन, सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया फार्म हाउस। छत्तीसगढ़ के कोरबा में करोड़ों की बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर फार्म हाउस बनाने के अलावा पर घर बना लिया था। जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। 90 एकड़ जमीन को खाली कराने के लिए बुलडोजर चला। 135 लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा जमाया था। कैसी जैन मार्ग पर सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया। चरणदास महंत बोले, सरकार को सड़क से सदन तक घेरेंगे, धर्मांतरण कानून, धान खरीदी, वोट कटने का मुद्दा उठाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट से पहले कांग्रेस भवन में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि जनहित के मुद्दों पर सरकार को सड़क से लेकर सदन तक घेरने की रणनीति बनाई गई है, उसका हम विरोध करेंगे। डॉक्टर महंत ने कवासी लखमा को सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को धन्यवाद किया। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि कोर्ट में मामला होने के बाद सरकार धर्मांतरण को लेकर कानून ला रही है। लो प्रेशर के असर से छत्तीसगढ़ का बदला मौसम, कई जिलों में बारिश। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया के असर से छत्तीसगढ़ के मौसम ने अचानक करवट ले ली है। राज्य के कई हिस्सों में बादल छाने, हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं का दौर देखने को मिला। मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी कर दी है। मौसम में आई इस नमी से तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई और लोगों को दिन भर ठंडी हवाओं का एहसास हुआ। भाजपा विधायक लता उनसेठी की मेहनत लाई रंग, सांस्कृतिक केंद्र को मिली 5 करोड़ की मंजूरी। कोंडागांव जिले को एक बड़ी और महत्वपूर्ण सौगात मिली है। ग्राम पंचायत बंजू नांगी में गोटुलू और जनजातीय युवाओं के लिए एक सांस्कृतिक केंद्र स्थापित होगा। इसकी स्थापना 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। विधायक लता उनसेठी ने इस बड़ी सौगात के लिए केंद्र और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। दूध में यूरिया, डिटर्जेंट और पानी की भारी मिलावट, जांच में फेल हुए टॉप डायरी ब्रांड्स। भारत जो दुनिया के कुल दूध उत्पादन में 25% की हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा उत्पादक देश है, अब मिलावटी और असुरक्षित दूध के केंद्र के रूप में उभर रहा है। हाल ही में ट्रस्टिफाइड द्वारा की गई जांच ने देश के टॉप डेयरी ब्रांडों के दावों की पोल खोल दी है। ट्रस्टिफाइड की रिपोर्ट के अनुसार कई नामी ब्रांडों के दूध के नमूनों में कोलीफॉर्म का स्तर FSSAI की निर्धारित सीमा से 98 गुना अधिक पाया गया है। इसके अलावा टोटल प्लेंट काउंट भी सुरक्षित सीमा से कहीं ज्यादा थी। डीएमएफ घोटाले में टूटीजा शराब स्कैम में अनवर ढेबर गिरफ्तार, डिजिटल साक्ष्य दस्तावेजों के आधार पर कार्यवाही। छत्तीसगढ़ डीएमएफ घोटाला मामले में आरोपी पूर्व आईएएस अनिल टूटेजा को ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई ब्यूरो ने दर्ज अपराध की विस्तृत जांच के बाद की है। जांच के दौरान मिले डिजिटल सबूत, दस्तावेज और गवाहों के बयानों से ये सामने आया है कि आरोपों ने डीएमएफ फंड से जुड़े काम अपने परिचित लोगों और फर्मों को कमीशन लेकर दिलवाए हैं। आरोप है कि अब उसने अपने रिश्तेदारों और करीबी लोगों के जरिए भी अलग अलग फर्मों को कमीशन देकर डीएमएफ के काम आवंटित करवाए। रायपुर में 10 में से 6 बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे, सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स की संख्या में गिरावट। रायपुर जिले की स्कूली शिक्षा पर जारी 2026 के ताजा APARIG स्टेटस रिपोर्ट में अहम संकेत दिए हैं। जिले में अब सरकारी स्कूलों की तुलना में निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या काफी ज्यादा हो चुकी है।
रिपोर्ट के मुताबिक जिले में कुल 5,40,689 छात्र नामांकित हैं। इनमें से 2,22,265 छात्र सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जबकि 3,18,604 छात्र निजी स्कूलों में दर्ज हैं, यानी करीब 96,000 से ज्यादा छात्र निजी स्कूलों से अधिक हैं।